चीन का मुखपत्र। तस्वीर के जरिए आप देखें, उसके सैनिक भारत के खिलाफ आग उगलते नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन को यह समझना होगा कि ऐसी तस्वीरों से भारत डरने वाला नहीं है, भारत का हौसला कम नहीं होता। तस्वीरें देखें, चाइनीज आर्मी की ये तस्वीरें हैं, चीन का प्रोपेगेंडा दिखाती हुई तस्वीरें लाइव। ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इस वीडियो का जवाब भारत के पास है। चीन से लोहा लेने वाली बिहार रेजिमेंट की वो तस्वीरें जो आपके जोश को, जुनून को दोगुना कर देंगी। देखें आप। Indians, countrymen, lend me your ears. I come to salute my soldiers, not to praise them. The soldiers of Bihar Regiment. They have been around, it was the same month, 21 years ago. Bihar Regiment gave a bloody nose to the Kargil intruders. They were on heights too, and were they prepared? They went with guts and came back with glory. You know why? Because it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Fine, some days you get the beer, other days the beer gets you. But it's Monday, buddy. There will be a Tuesday. 1857, 1948, 1965, 1971 and 1999. They were born to fight. They do what they do. They're not the bats, they are the Batman. बजरंग बली की जय। जिसने कभी न झुकना सीखा, देखा नहीं कभी मुड़कर, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हक पर, सरहद पर हर वीर सिपाही डटा रहा अपने हक पर। वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, वीर कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, साक्षी है इतिहास से, याद हमें है कथा उनकी आन बान और शान की। जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान की, जय बिहार रेजिमेंट, जय सेना हिंदुस्तान। चीन के प्रोपेगेंडा के आगे कैसे भारत की सेना जवाब दे रही है, ये आपने देख लिया, लेकिन अब दोनों की ताकत तो देखना आप चाहेंगे ना। बॉर्डर पर भारत कहां पर खड़ा है और चीन किस तरह से कागजी शेर है। अब आगे हम आपको एक और ग्राफिकल इनपुट दिखाते हैं, और हमारा ये ग्राफिकल इनपुट हमारे ग्राफिक स्टूडियो से लाइव है। हम आपको ग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं, टच स्क्रीन स्टूडियो ले जाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज सेंटर ले जाते हैं, न्यूज हेडक्वार्टर लेकर के जाते हैं, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, सब कुछ लगातार 1 घंटे आपको हमारे साथ बने रहना है, वो भी ब्रेक फ्री बुलेटिन। बॉर्डर पर भारत किस तरह से भारी है आप देखें। एलओसी की तरफ है उत्तरी कमांड, यानी पाकिस्तान का सामना करने, पाकिस्तान अक्साई चीन से लगा हुआ जो इलाका है एलओसी वाला। उत्तरी आर्मी कमांड में 34,000 भारतीय फौजी हैं। अब सेंट्रल आर्मी कमांड की तरफ कितने हैं, यानी सेंट्रल आर्मी कमांड का मतलब ये हो जाता है जो उत्तराखंड वाला इलाका जो आता है, वहां पर सेंट्रल आर्मी कमांड के लगभग 15,500 सैनिक हमेशा ही तैनात रहते हैं। फिर पूर्वी आर्मी कमांड की तरफ चले जाएं। पूर्वी आर्मी कमांड की तरफ का मतलब ये हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है, यानी एक्सट्रीम जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, वहां पर 1,75,000 भारतीय सैनिक हमेशा ही दिन रात 24 घंटा 7 दिन डटे रहते हैं। 2,25,000 इनकी संख्या है। लेकिन ये तो बात हो गई भारत के सैनिकों की, लेकिन चाइनीज आर्मी कहां पर होती है भारत का सामना करने के लिए। अब अगला आप ये देखें, और क्यों हम ये कह रहे हैं कि चीन तो है महज कागजी शेर। चीन ने क्या किया है कि तिब्बत पर अपना कब्जा जमाने के लिए, और तिब्बत का जो दक्षिणी हिस्सा है ये अरुणाचल प्रदेश से लगता है, आई रिपीट, तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा, वो तिब्बत जिस पर चीन अपना प्रभुत्व जमा करके बैठा है, अपना कब्जा जमा करके बैठा है गैर अधिकृत तरीके से।
दक्षिणी हिस्सा जो है इसका अरुणाचल प्रदेश के साथ लगता है और यहीं पर सबसे ज्यादा ककुंड 70,000 मिलिट्री क्षेत्र में 70,000 पीएलए आर्मी वाले जवान रहते हैं। इसके अलावा वेस्टर्न थिएटर कमांड है 90,000 से 1,20,000। वेस्टर्न थिएटर कमांड का मतलब ये हो गया गलवान घाटी की तरफ वाला जो इलाका रहता है। कुल मिलाजुला करके लगभग 2.25 लाख से ज्यादा के एलएसी वाले इलाके में भारत का सामना करते हुए चाइनीज सैनिक हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, आजादी के बाद से अब तक भारत ने 5 युद्ध लड़े हैं, लेकिन चाइना ने युद्ध लड़े हैं महज 2 से 3। तो ऐसे में भारत की सेना ज्यादा फिट कही जाती है और बड़ी बात यह है कि अत्याधुनिक हथियारों से हम लैस हैं और अब हमारे जो एयरफोर्स की तरफ से जो बफर दिया जाता है ना, यह हमें और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देता है। आगे बढ़ते हैं और आपको हम ये दिखाएंगे चाइनीज निवेश का किस तरह से बखिया उधेड़ करके रख दी गई है।